हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए आपके पास में क्या है, डेट फिक्स हो चुकी है कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। और दूसरी चीज, मेंस भी आपका ऑलमोस्ट फिक्स मानकर चलिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम आपका 3 मई को हो रहा है, ठीक है, और मेंस का जो एग्जाम होगा वो अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर आप मानकर चलिएगा। ठीक है, तो अब यहां से क्या होता है कि ये है कि भी हम तैयारी कैसे करें, क्या हमारा तरीका हो, क्या हम आगे के दिनों को यूटिलाइज करें, तो उसके ऊपर बारे में क्या है, छोटा सा सेशन हम रख रहे हैं और हल्के से में और हल्का सा क्या हम स्टडी करेंगे इसके बारे में कि आपको क्या करना चाहिए, किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, ताकि आपका प्रीलिम्स इजीली 3 महीने के अंदर क्या है क्लियर हो जाए और आपका मेंस भी आपका आगे वाले 3 साढ़े 3 4 महीनों में क्या है क्लियर हो जाए। अब यहां से भी ध्यान रखिए बात को कि अगर आपने आज तक तैयारी कुछ भी नहीं करी है, ठीक है, और आप डिटरमिन्ड हैं और डेडिकेटेड हैं कि आपको आरएस बनना है, यू हैव टू बी आरएस, और अगले साल आपको हर हाल में आरएस बनना है, ठीक है, तो आप पहले ही चांस में अगले 7-8 महीनों के अंदर आरएस का प्री मेंस दोनों क्लियर कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने आरएस का कोई ना कोई पोर्शन या कोई ना कोई सेक्शन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में नहीं पढ़ा होता। ठीक है, तो ऐसा दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको 2 साल की तैयारी चाहिए या 3 साल की चाहिए या 5 साल की चाहिए, या कोई कह देगा कोई 10-10 साल से लगे पड़े हैं उनका नहीं हो रहा है तो आपका कैसे होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको स्मार्टली प्रिपरेशन करना है, ये देखना है कि कौन सी चीजें छोड़नी है। सबसे पहले चीज ये होनी चाहिए कि आपके पास छोड़ने के लिए क्या है, क्या चीज आप करेंगे जो आप स्किप कर देंगे कि आपको ये नहीं करना है। ठीक है, तो इसी को मानते हुए क्या है, हम आरएस को प्री को 3 महीने में क्रैक कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ इसके बारे में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये होगा कि इन सेक्शंस को आपको कवर करना है, बस उन सेक्शंस को आप कवर करते जाइए। स्ट्रैटेजी आपकी खुद की रहेगी कि उन सेक्शंस को आपको कैसे कवर करना है। हम सिर्फ यही फोकस करेंगे कि वहां पर आपको किन चीजों पर फोकस करना है। ठीक है, 3 महीने यानी हम 90 डेज मानकर चल रहे हैं कि भाई आप 90 डेज आपके पास में है, 3 मई तक का आपके पास टाइम है। अब एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और आ जाती है, वो ये आती है कि अगर आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, क्या है, आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, तो आरएस प्री के लिए आपको सेपरेटली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, सेपरेटली अलग से आरएस प्रीलिम्स के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपको 30 दिन के करीब का टाइम मिलेगा, 29-30 दिन का, 28-29 दिन का टाइम मिलेगा, 4 हफ्ते का टाइम, उसमें आपको सिर्फ क्या है अपना प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 5 अप्रैल को आपका एसआई का एग्जाम है और 3 मई को आपका क्या है एग्जाम होगा आरएस प्री का। तो उसमें सिर्फ आपको अपने आरएस प्रीलिम्स के लिए क्या है सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है, और उसके अंदर आप इजीली क्या है आरएस प्रीलिम्स को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी एसआई की तैयारी के साथ में क्या है आप तैयारी कर रहे हैं और आप मेंस के पीछे भागना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो मत कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि आरएस प्रीलिम्स 90 डेज, हमारे पास दिन काफी ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास दिन का 100 से भी ज्यादा दिन है, लेकिन वो 90 डेज इसलिए रखे गए हैं कभी कोई छुट्टी, कोई होली आ जाएगी, कोई छुट्टी आ जाएगी, तो उस तरीके से क्या है अगर आप 90 डेज के अंदर आरएस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते प्रीलिम्स को, तो ध्यान रखिएगा 90 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी आप 10 घंटे डेली दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 10 घंटे डेली दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को। किसको? अपनी प्रिपरेशन को दे रहे हैं, तो ये क्या है 900 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने ये 900 आवर्स सिस्टमैटिकली अवेलेबल करा दिया अपने आप को, खुद को, कि भाई मैं ये 900 आवर्स दूंगा ही दूंगा। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इन 900 आवर्स में आप अगर मान लीजिए आप बिल्कुल स्क्रैच लेवल से हैं और कोचिंग कर रहे हैं, तो आपके पास 4 घंटे की क्या है क्लासेस होंगी। ठीक है, और अगर इससे ज्यादा की क्लासेस आप कोचिंग में अरेंज अपना टाइम देते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है। क्या है? दैट इज काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि आरएस में सिर्फ आपको प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ कट ऑफ को पार करना है, ये नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। तो 4 आवर्स हो गए, ये हो गए, और 6 घंटे आपका क्या है घर के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं वो रिवीजन हो गया। ठीक है, और इसके साथ में जो भी आपके कम्यूटिंग घंटे हैं, यानी आप जा रहे हैं कोचिंग पे, जा रहे हैं कोचिंग से वापस आ रहे हैं, जाने से पहले आप आधा घंटा चीज को छोड़ देते हैं, तो वो सारे भी क्या है आप 2 घंटे उसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो मींस 12 घंटे आपके ये हो गए, तो 12 घंटे के हिसाब से 90 दिनों के अंदर आपको ये टाइम करना है। और अगर आपने ये 900 घंटे दे दिए, क्या दे दिए, तो ये मानकर चलिए एटलीस्ट
4 टाइम्स आप आरएस प्रीलिम्स के सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे। क्या है, 4 बार कम से कम एटलीस्ट आपका आरएस प्रीलिम्स का क्या होगा, रिवीजन तक हो जाएगा। जो आपके सिलेक्शन के सब्जेक्ट्स हैं, सिलेक्शन के एरियाज हैं, सिलेक्शन के क्या है, पोर्शंस है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सबसे पहला आपका फोकस आता है करंट अफेयर्स पर। ठीक है, इसको हम समसामयिकी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, समसामयिकी कह रहे हैं, करंट अफेयर्स। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, ऑलमोस्ट 1/3 जो पेपर आएगा आपका, 1/3 पेपर यानी 50 क्वेश्चन के लगभग आपके डायरेक्टली कह दें या इनडायरेक्टली कह दें, करंट अफेयर से ही कवर होंगे। क्या होंगे, डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, करंट अफेयर से ही कवर होंगी। तो सबसे बड़ी चीज आ जाती है, ऑलमोस्ट 50 राउंड क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 राउंड क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर्स से क्या होंगे, कवर होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम कैसे भी कह दें। ठीक है, अब बात ये आती है कि करंट आपको पढ़ना कब से है, फ्रॉम विच टाइम यू हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको करंट अफेयर्स पिछले जुलाई से लेके ऑलमोस्ट 15 अप्रैल या हम 20 अप्रैल की बात कर लें, 2026 यहां तक क्या है, आपको करंट अफेयर्स को कवर करना है। क्या करना है, यहां तक आपको करंट अफेयर्स को क्या करना है, कवर करना है। यानी करीबन पिछले 9-10 महीने का जो करंट अफेयर्स है, एग्जाम से पहले का 10 महीने का जो करंट अफेयर्स है, वो आपको कवर करना है। मींस 10 मंथ्स का करंट अफेयर्स क्या करना है, आपको कवर करना है। ठीक है, अब इन करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है या कौन सा ऐसा सेक्शन है जो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, वो है, ध्यान रखिएगा कि जो नया हमारे इकोनॉमिक रिव्यू आएगा, इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान। ठीक है, जो राजस्थान का नया इकोनॉमिक रिव्यू आएगा, सबसे पहले उसको आपको अच्छी तरीके से करना है। अभी हमारे पास में नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं 2025-26 के इकोनॉमिक रिव्यू की। ठीक है, जो नया इकोनॉमिक रिव्यू जब राजस्थान में बजट पेश किया जाएगा, उसके साथ में जो इकोनॉमिक रिव्यू टेबल किया जाता है, पटल पर रखा जाता है सदन के, तो वो आपको पढ़ना है। पुराने वाला आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो उसे आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि पुराने वाली जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो इसके अंदर क्या है, कवर हो जाएंगी। और दूसरी चीज क्या आती है आपके पास में, बजट 2026-27 का जो बजट होगा, ठीक है, वो आपको पढ़ना है राजस्थान। और यहां पर क्या है, सेंटर का भी क्या है, आपको सर्वे करना है, सर्वे और बजट। ठीक है, ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं करना है आपको, मेन पोर्शंस करने हैं। ठीक है, मेन पोर्शंस अगर आप करेंगे तो भी कवर हो जाएगा। तो जब भी सर्वे या बजट आएगा, यहां आएगा या यहां आएगा, वो हम क्या है, वी विल कवर दैट। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज हो जाती है आपके पास में करंट अफेयर्स, जो आपको करना है, कहां से कहां तक का करना है, ये करना है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि 2025-26 का आपको इसलिए करना है क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या है, आप सारा का सारा करंट अफेयर्स कवर करते जा रहे हैं। यू आर कवरिंग द करंट अफेयर्स, और वो करंट अफेयर्स क्या आप कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ये है कि खाली ये चीज नहीं करनी है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, गवर्नमेंट कोई महोत्सव कर रही है, युवाओं के लिए कर रही है, और के लिए महिलाओं के लिए कर रही है, किसानों के लिए कर रही है, और वो सारी चीजें क्या है, आपको कवर करनी है। अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स किन किन पोर्शंस में आती है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है, वो सारी की सारी क्या है, करंट अफेयर्स से आती है आपके। क्लियर, तो इकोनॉमी के मोस्टली क्वेश्चंस होंगे, ऑलमोस्ट राजस्थान की इकोनॉमी के क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्या करंट अफेयर्स से आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। और बजट में क्या है, एग्रीकल्चर के लिए स्पेशल फोकस किया जाता है। ठीक है, तो कुछ सालों से क्या एग्रीकल्चर पे क्या स्पेशल फोकस किया जा रहा है बजट के अंदर, तो वो चीज क्या है, आपको कवर हो जाती है। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है करंट अफेयर्स है। और ये करंट अफेयर्स, अब बात आती है कि करंट अफेयर्स आपको मिलेगा कैसे, हाउ विल यू गेट द करंट अफेयर्स। तो ध्यान रखिएगा कि फरवरी
10 फरवरी से, ठीक है। हम आपको क्या है, करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे दोनों तरह से, बैकअप से भी करंट अफेयर्स आपको मिलेगा और जो रनिंग करंट अफेयर्स है वो भी आपको मिलेगा। और 2 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स होगा 10-11 महीने का, वो पूरा का पूरा कवर करके क्या है आपको दे दिया जाएगा इन पीडीएफ फॉर्मेट। तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा और आप चैनल से क्या है उसे ले पाएंगे, टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो होगी आपके करंट अफेयर्स, कि भाई करंट अफेयर्स को क्या आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है। अब मैथ्स एंड रीजनिंग में क्या है कि आरपीएससी ऑलमोस्ट क्या है 20 क्वेश्चंस के आसपास पूछ रही है, क्या 20 क्वेश्चंस के क्या आसपास पूछ रही है। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या एक सेक्शन ऐसा हो जाता है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, क्या है अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास डेट क्लैरिफाइड है, टाइम नहीं है, तो अगर आप मैथ्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैथ्स को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इसमें 16+ क्वेश्चंस इजीली क्या है कर सकते हैं। क्योंकि क्या है 10-11 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, 8-9-10 क्वेश्चन इस तरह से रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग इतनी मुश्किल नहीं होती है। हाँ, हमारे जो डेटा बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चन होता है उसमें आपको थोड़ा सा क्या है टाइम लगता है। तो टाइम जब लगता है तो उसकी प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी है तो आप वो क्वेश्चन को क्या है इजीली हैंडल कर पाएंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और आप वहां क्या पैनिक नहीं करेंगे। तो ये आपके लिए है। तो यहां पर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीक में कितने क्वेश्चंस निकाल लेते हैं, ठीक है। वीक में आप कितने क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग के निकाल लेते हैं। तो अगर आप मान लीजिए अभी से आप 100 क्वेश्चंस एक वीक में मैथ्स रीजनिंग के कर रहे हैं, ठीक है, और वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के नहीं है, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कुछ आरपीएससी में आए हुए हैं, कुछ और जगह क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर वो 100 क्वेश्चंस एक वीक में आप कर रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि आने वाले 3 महीने हैं क्वेश्चन 12, तो करीब 1500 के लगभग क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है फिर ये क्राइटेरिया मीट करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो है वो कौन सा है। वो सेक्शन देखिए आता है पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी। अब पॉलिटी 2 तरह की आएगी आपके पास में, राजस्थान की भी और इसमें क्या है इंडिया की भी, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाती है, क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए इसलिए हो जाती है क्योंकि जो पेपर 3 है आपका, ठीक है, मेंस के अंदर जो पेपर 3 आता है आपका, उसमें इसका काफी ज्यादा वेटेज कवर किया जाता है। क्या है काफी ज्यादा वेटेज इसी का है। तो अगर आप गौर करेंगे तो 85 मार्क्स, ठीक है, यूनिट 1 के हैं आपके पॉलिटी में, ठीक है। वो क्योंकि कुछ चीजें क्या करंट अफेयर्स से कवर होती हैं, पॉलिटी में क्या करंट अफेयर्स से कुछ चीजें कवर होती हैं जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशंस बोल देते हैं। वो भी क्या अगर हम मोटे तौर पे देखें तो पॉलिटी का सेक्शन होता है इंडिया, वो उसमें से कवर होता है, चाहे पॉलिटिकल साइंस और उससे, तो वहां पर क्या 85 वो और दूसरी यूनिट में से काफी कुछ क्या है आपका उसमें से कवर हो रहा है। तो करीब 100 से ज्यादा मार्क्स क्या है, 100 से भी ज्यादा मार्क्स, 100-120 के लगभग मार्क्स क्या है यहीं से क्या आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर पॉलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है पॉलिटी में, चाहे वो इंडिया की पॉलिटी हो, राजस्थान की पॉलिटी हो, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है, साथ में फैक्ट्स भी याद करने हैं। क्लियर, साथ में क्या फैक्ट्स भी याद करने हैं। मींस मान लीजिए आप एडवोकेट जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, एडवोकेट जनरल पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एडवोकेट जनरल पढ़ रहे हैं, जिसको हम महाअधिवक्ता कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कॉन्सेप्ट बेस पे आप इसको पढ़ेंगे कि महाधिवक्ता क्या होता है, ठीक है, और कौन इसे नियुक्त करते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशंस होती हैं और किन किन स्थितियों में या कैसे इसे हटाया जा सकता है। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट बेस। और फैक्ट बेस ये हो गया कि वो किस आर्टिकल से रिलेट करते हैं,
ठीक है, तो ये एक आपके पास में दो चीजें आ गई कि वो किस आर्टिकल्स से क्या है रिलेट करते हैं। तो आरपीएससी इस चीज को भी क्या है डायरेक्टली पूछ रही है, और वो सब आर्टिकल्स पूछ रही है। ये नहीं है कि वो एक मेन आर्टिकल पूछ रही है, मेन का सब आर्टिकल पूछ रही है। ठीक है, तो सब आर्टिकल्स में भी क्या है आपको एंटर करना है कि भी किस सब आर्टिकल में ये चीजें कवर होती हैं। क्लियर है, तो दूसरा हो गया पॉलिटी। अब तीसरी चीज जो आती है वो आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको वर्ल्ड की ज्योग्राफी करनी है, आपको इंडिया की ज्योग्राफी करनी है, और आपको राजस्थान की ज्योग्राफी करनी है। क्लियर, आपको क्या राजस्थान की ज्योग्राफी करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास में सेक्शन आ गया ज्योग्राफी का। फिर आपके पास में जब हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, फिर राजस्थान की इकोनॉमी। क्लियर है, ठीक है, और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। यानी इकोनॉमी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से करने हैं, क्योंकि आरपीएससी डायरेक्टली क्या है इसमें से मैचिंग वाले क्वेश्चंस पूछना शुरू कर चुका है। इसमें से क्या मैचिंग वाले क्वेश्चंस आरपीएससी ने पूछना स्टार्ट कर दिया, वो भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो ये आपको तीन तरह से करनी है। यहां पर क्या है आपके पास फैक्चुअल चीजें आएंगी और आएंगी, और ये पोर्शन जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। ये पूरा का पूरा क्या है करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है। क्या पूरा का पूरा करंट अफेयर से रिलेट कर रहा है, क्योंकि यहां पर क्या है सारी स्कीम्स आएंगी। गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन सी है, गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने आर्थिक इनिशिएटिव यानी आर्थिक जो प्रक्रियाएं शुरू की हैं वो कौन सी हैं। फिर इसी के अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा, बजट आ जाएगा, और इसी के अंदर आपके पास में क्या आ जाएगा, जो सर्वे और रिव्यू होगा वो इसी के अंदर कवर हो जाएगा। मींस ये ज्यादातर क्या है करंट अफेयर्स है, लेकिन स्पेसिफिकली इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, ये बेसिक लेवल पे, बेसिक प्राइस पे किसको बोलते हैं, मार्केट प्राइस पे किसको बोलते हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको कवर करना पड़ेगा। यू हैव टू कवर देम। ठीक है, अब जो तीसरी चीज जो आ जाती है आपके पास में, इसके बाद में जो चीज आती है वो आती है आपके पास में हिस्ट्री। ठीक है, आपके पास क्या आ जाती है, हिस्ट्री आ जाती है, कम्स विद हिस्ट्री। अगर आप चाहें, ठीक है, आपको लगता है कि थोड़ी डिफिकल्ट है या और है, तो इसे क्या कर सकते हैं आप, ऑलमोस्ट स्किप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जितना सेक्शन हमने अभी तक कवर किया है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 110 क्वेश्चंस के आसपास कवर हो जाता है। क्या हो जाता है, 110 क्वेश्चंस के आसपास कवर हो जाता है। हाँ, उसमें एक चीज रह गई थी, उसको हम पहले कवर कर लेते हैं, हिस्ट्री बाद में करेंगे। तो वो है साइंस एंड टेक। ठीक है, वो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए ये सेक्शंस जितने भी हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री को छोड़ के, ये क्या है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है मेंस में। ठीक है, मेंस में बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि मेंस में हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसकी वास्टनेस की कोई लिमिट नहीं है, आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन यहां पे क्या है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पार्ट है, ये आपका 70% के लगभग जो होगा वो करंट से पूछा जाएगा। 70% के लगभग जो होगा वो कहां से पूछा जाएगा, करंट अफेयर से पूछा जाएगा। ठीक है, और करंट अफेयर से ही सारी चीजें क्या निकल कर आएंगी। जैसे इंडिया का पीएसएलवी है जो लॉन्च फेल हुआ है, क्या पीएसएलवी लॉन्च जो लेटेस्ट में फेल हुआ है, ठीक है, जिसमें इतने सारे सैटेलाइट्स क्या हो गए, वेस्ट चले गए, इतने सारे जो भी सैटेलाइट्स जो भी थे उसके अंदर वो वेस्ट चले गए। वाई, वो क्या रीजन थे, कौन सा ऐसा स्टेज था जहां पर क्या है उसमें एनॉमली आई थी, वो खराब हो गया था। यानी 4 स्टेज का जो पीएसएलवी है उसकी कौन सी स्पेसिफिक स्टेज थी जहां पर क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और वो मिशन क्या हो गया, फेल हो गया, द मिशन फेल्ड। और इस तरह से क्या है, ये सारी चीजें करंट से रिलेट करके हैं, वट एवर इट इज दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो मोस्टली साइंस एंड टेक में क्या है, करंट अफेयर्स आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की।
ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या है आपके पास में, इंडियन हिस्ट्री भी आएगी और राजस्थान की भी आएगी, ठीक है। अब राजस्थान की भी आएगी। मान लीजिए आपको लगता है, ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है और है, ठीक है, तो आप चाहें तो इसे क्या है स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर है, स्किप भी कर सकते हैं। और इसको तैयार करने का एक ही तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जब हम राजस्थान की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो राजस्थान की हिस्ट्री दो पार्ट्स में मिलेगी आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और खास करके अगर आप कोई और एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आरएस नहीं दे रहे हैं, कोई और एग्जाम दे रहे हैं आप, ठीक है, जैसे कोई और किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर क्या है कट ऑफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा रहेगा। वहां पे वो क्वालिफाइंग नहीं है, स्कोरिंग पेपर होता है। तो वहां पर क्या है कि एक तो प्योर हिस्ट्री हो जाती है और एक है आपके पास में कल्चर पार्ट, ठीक है। अब कल्चर पार्ट, अब इसको करना कैसे है, हाउ डू यू हैव टू डू। सबसे पहला काम कीजिए कि पिछले 5 साल के, आई एम जस्ट सेइंग, सिर्फ 5 साल के जो PYQs हैं, चाहे वो RSMB के हो चाहे RPSC के हो, ठीक है, जो इन राजस्थान हिस्ट्री से आए हुए हैं, हिस्ट्री और कल्चर से आए हुए हैं, वो PYQs सिर्फ आपको क्या है, आप उन्हें अगर रेगुलर रिवाइज भी करते हैं, ठीक है, उन्हें आप रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं, क्या उन्हें आप रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं। और एक जो बुक है ग्रंथ अकादमी की, ग्रंथ अकेडमी की जो बुक है, जो हिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री और कल्चर के लिए लिखी गई है, ठीक है, अगर आप उसको और PYQs को दोनों को अपने आप रिवाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने आप रिवाइज कर रहे हैं, और यहां से जो भी कोई नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, नई इन्फो आ रही है, ठीक है, जो भी कोई नई इन्फो आ रही है, उसकी आप एक छोटी सी शीट बनाना शुरू कर दीजिए। क्या है, शीट बनाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज कि मोस्टली केसेस में वही जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, विद डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, विद डिफरेंट लैंग्वेज। क्या है, उनकी लैंग्वेज बदलकर या उनका पैटर्न बदलकर या उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या है नए क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, नए क्वेश्चंस क्या है क्रिएट किए जा रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि आप जितने क्वेश्चंस इनसे कर पाएंगे, क्या है, इन PYQs और ये बुक जो आपके पास में अवेलेबल है, ये बुक अगर आपको बहुत ही ज्यादा कोई अच्छी बुक लग रही है तो उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। पर फॉर RAS पर्पसेस इतनी ज्यादा आपको डिटेल में हिस्ट्री और कल्चर वगैरह के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। ये बुक कर लीजिए, PYQs कीजिए, और ये जो ग्रंथ अकादमी की बुक है इसको कर लीजिए। इससे सारे इंफॉर्मेशन PYQ से क्या कर दीजिए, कोलैबोरेट कीजिए, और PYQs में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं उसको आप क्या कर लीजिए, शीट बना लीजिए। और अगर ठीक है, तो अगर यहां से क्वेश्चंस आ गए देन वेल एंड फाइन, और अगर यहाँ के बाहर से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो वो नॉर्मली कोई भी नहीं कर पा रहा है। क्या नॉर्मली क्या है, कोई भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ऐसी बुक्स वगैरह से आती हैं जो जनरली क्या है रूटीन में नहीं है या मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। मे बी मास्टर्स, कोई हिस्ट्री में मास्टर्स कर रहा है और कर रहा है, तो उसके पास वो बुक है जो स्पेसिफिकली हिस्ट्री के क्या है स्टूडेंट्स हैं और हायर लेवल पे क्या है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज है हिस्ट्री, अगर आप इसके पीछे भागेंगे, क्या है, सिर्फ इसके पीछे भागेंगे, तो पूरा का पूरा सिस्टम भी आपका क्या होता है, क्रैश कर सकता है, ठीक है, क्रैश कर सकता है। तो इसलिए जरूरी ये है कि इसको आप इस तरीके से क्या है कवर अप कीजिए। ये आपका सबसे बढ़िया तरीका है इसको कवर अप करने का। कहीं इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स कोई भी है वो कभी चेंज नहीं होता। हिस्ट्री का कोई भी फैक्ट जो होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर कोई लड़ाई किसी साल में हुई है तो उसी साल में हुई है। ये नहीं है कि नए क्वेश्चन में उसका साल बदल जाएगा या डेट बदल जाएगी या कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या है, ये चीजें कर लीजिए और आपके पास, आपको लगेगा आपके पास और ज्यादा टाइम है तो मॉडर्न कर सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है राजस्थान की, जिसमें
राजस्थान के क्या है फ्रीडम स्ट्रगल खास करके आता है, तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वो सारा का सारा फ्रीडम स्ट्रगल, जितनी भी इन्फो आपको चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए और चाहिए, वो सारी की सारी क्या है यहां से कवर हो जाएगी आपकी। क्योंकि पीवाईक्यूज में जितनी पीवाईक्यूज से जितनी इंफॉर्मेशन आप कोलेक्ट कर पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे, वो इन बुक्स में से भी क्या है आपको नहीं मिलेगी। तो पीवाईक्यूज आपके लिए बेस्ट है, वहां से आप जितनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ले लीजिए फॉर हिस्ट्री पर्पस। बाकी कोई भी पीवाईक्यूज आपके काम के नहीं है, ठीक है, कोई भी पीवाईक्यूज। और बाकी जो भी पीवाईक्यूज हैं, और पीवाईक्यूज सिर्फ हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बताया पिछले 5 ईयर्स, उससे पुराने नहीं, ठीक है। पिछले 5 साल के जो भी पीवाईक्यूज हैं, यानी कोरोना के बाद के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, उस पर आपको फोकस करना है। और बाकी जितने भी आपके सिस्टम है, ठीक है, चाहे हम पॉलिटी की बात करें, ठीक है, चाहे हम इकोनॉमी की बात करें, चाहे हम एसएनडी की बात करें, चाहे हम ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है। अब इनके सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड पीवाईक्यूज जो हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट यानी सिद्धांत से रिलेटेड पीवाईक्यूज हैं, वो भी सिर्फ पिछले मैक्सिमम 2 ईयर्स के, चाहे वो आरएसएमबी हो चाहे आरपीएससी हो, पिछले 2 साल के जो भी पीवाईक्यूज हैं आपके पास में, चाहे इसमें राजस्थान हो, चाहे इसमें इंडियन हो, चाहे इसमें वर्ल्ड की हो, तो वो आपको पिछले 2 साल के ही क्या है कवर करने हैं। यू हैव टू कवर ओनली ऑफ 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स के क्या है कवर करने, क्योंकि वहीं से क्या है जो पैटर्न चेंज हुआ है वो हुआ है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आरपीएस ने थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है अपने लिए अपनाई है, ताकि ये प्रोसेस क्या है सिलेक्शन ना होके रिजेक्शन हो जाए। क्या है सिलेक्शन ना होके रिजेक्शन हो, मींस आरपीएससी ने भी ये और गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड कर लिया है कि हमें क्या है क्वालिटी मैन पावर चाहिए, क्या है क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। हमें ऐसा ह्यूमन रिसोर्स नहीं चाहिए जो क्रैम करके एग्जाम देने आ रहा है, हमें वो रिसोर्स चाहिए जो इंटेलेक्चुअल है, वास्तव में क्रिएटिव है। और उसी लिए क्या है सिलेबस को चेंज किया गया है, और फिर प्री में सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। एक पॉलिटी में जरूर उन्होंने क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको क्या है ऐड किया गया है, जो आप मेंस में पहले भी पढ़ रहे थे, अब आपको क्या उसको प्री में भी थोड़ा क्या है हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या है क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि सिलेबस जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है, यानी जो एक्सप्लिसिट है, ठीक है, जो एक्सप्लिसिट है, जो सिलेबस आपको दिख रहा है, ठीक है, जो सिलेबस में मेंशन्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा, अलावा अलग से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके पास में एक ऐसा वास्ट एरिया है जहां से किसी भी कॉन्सेप्ट को क्या है उठाया जा सकता है, और आरपीएससी पेपर को उसमें क्वेश्चन क्या कर सकती है फ्रेम कर सकती है। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि एक्सप्लिसिट के साथ इम्प्लिसिट भी आप काम करें, ठीक है। तो अंतर्निहित जो हो, ठीक है, यानी सिलेबस के अंदर लिखा नहीं हुआ है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे टैरिफ है, ठीक है, टैरिफ आपको स्पेसिफिकली इकोनॉमी में मेंशन नहीं किया जाएगा, तो वो चीज आ जाती है। तो इसी तरीके से क्या है, जैसे हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में कि मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का, ठीक है, सक्रियकरण, कि संसाधन सक्रिय कैसे किए जाते हैं, तो वो क्या है कि इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है, कि सारा काम इकोनॉमी में क्या है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स या संसाधनों के सक्रियकरण से ही होता है। तो उन्होंने अब की बार क्या कर दिया, उसको एक्सप्लिसिट कर दिया कि ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। किसके रिलेशन में, फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति और मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति के संबंध में आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, एक्सप्लिसिट पे मत जाइए, इम्प्लिसिट पर भी ध्यान दीजिए। एक्सप्लिसिट तो आपको करना ही करना है, जो सिलेबस में लिखा हुआ है एक एक वर्ड, पर जो इम्प्लिसिट है, अंतर्निहित है, जो सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, उसको भी आपको क्या करना है, हैंडल करना है। तो ये ध्यान रखिएगा ये चीजें। और एक चीज, दिस इज ओनली फॉर योर गाइडेंस पर्पस, ये एक सजेशन है। अगर आप अपनी एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं पिछले साल भर से या 6 महीने से या व्हाटएवर, ठीक है, इतने टाइम से कर रहे हैं, और उस स्ट्रैटेजी से आपको ये लगता है, आपको विश्वास है कि आप उस स्ट्रैटेजी से आरएस को क्रैक कर सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो उसी स्ट्रैटेजी पर आप फोकस कीजिए। क्योंकि जो आप काम करेंगे अल्टीमेटली काम वही करेगा। कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई फैकल्टी
ठीक है, आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकते। जो सिलेक्शन करवाएंगे वो आप खुद ही होंगे। अगर आप खुद सिलेक्शन करवाने के लिए डिटरमिन्ड है, डेडिकेटेड है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। फैकल्टी से कुछ नहीं होने वाला, इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ स्टडी आपको अल्टीमेटली क्या है, सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ती है। ऐसी बात नहीं है कि आप कोचिंग चले गए तो आप कोचिंग में वापस आके पढ़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अलग से सेल्फ स्टडी या लाइब्रेरी में कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं या पीयर्स के साथ में कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। तो सेल्फ स्टडी इज बेस्ट थिंग। अगर आप इस तरह से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं देन वेल एंड फाइन। अगर आप कोचिंग से हेल्प लेकर कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग क्या करती है, आपको थोड़ा वक्त बचा देती है, आपको सारा मटेरियल कंपाइल करके दे देती है। वहां पर क्या उनके पास मैन पावर होती है और उन्होंने मैन पावर को इंस्टॉल करके रख रखा है आपके फायदे के लिए। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब फाइनली ये हमारा ये, और हम क्या है आपको नोट्स रेगुलर प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, ताकि आप क्या पिन पॉइंटेड चीजों को कर पाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।